एक झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। ये तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10 पाँचूक उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई, ये दोनों और भी आलसी और आरामतलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। और फिर मुझसे ले जाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उभरा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे, घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें ये शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सीजी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए।
वहां उससे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थीं, सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तुमने 20 पूरियां खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने न खाई होंगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंदुलिया मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। 2 सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था, कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बेघिसुआ, रोता क्यों है। अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दें चल दूर हो यहां से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गर्ज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में खुदते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। 3 बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चित्रा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए।
कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात तार रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे, और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके। हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे। लोग पूछेंगे, नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा, इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेरपुरियां मंगाए, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां वह हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे। कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा। रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सेंदूर मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था, और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ।
माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे, ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए, और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। एक समय की बात है। एक गांव में स्वभावक कृपण नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। स्वभावक कृपण अकेला था और उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था। वह अपने घटियापन के लिए पहचाने जाते थे और भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। भिक्षा के रूप में जो भी भोजन मिलता था, उसे मिट्टी के बर्तन में सहेजकर अपने बिस्तर के पास टांग देते थे। जब भी उसे भूख लगती, वह बर्तन से कुछ खाना निकाल कर खा लेता। एक दिन ब्राह्मण को चावल की इतनी खीर मिल गई कि भर पेट खाने के बाद भी कुछ चावल से भरा बर्तन छूट गया। इतनी मात्रा में भोजन पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। जैसे ही रात हुई, ब्राह्मण अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी नजर बर्तन से नहीं हटी। जल्द ही वो गहरी नींद में सो गया। वह स्वप्न देखने लगा कि बर्तन चावल की खीर से भर गया है। उसने सपना देखा कि अगर शहर में खाने की कमी हो जाए, तो वह चावल की खीर 100 चांदी के सिक्कों में बेच सकता है। इस चांदी के पैसे से वह 1-2 बकरियां खरीद लेता। उनके हर 6 महीने में बच्चे होंगे और जल्द ही वह बकरियों की एक भीड़ हासिल कर लेगा। फिर वह भैंसों और गायों के लिए बकरियों बचेगा। तब वे अपने बच्चों को जन्म देंगी। वे बड़ी होकर खूब दूध देंगी। वह बाजार में दूध का व्यापार करता और दूध से मक्खन और दही बनाता। फिर वह उस मक्खन दही का बाजार में व्यापार करता। इस तरह वह पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो जाएगा। इस पैसे से वह एक आयत में 4 घरों वाला एक बड़ा घर खरीद लेगा। एक समृद्ध ब्राह्मण उसकी निधि को देखने के बाद अपनी बेटी का विवाह उससे कर देता था। जल्दी से पत्नी एक बेटे को जन्म देगी और वो उसे सोमा शर्मा कहेगा। जब सोमा दिन भर शोर मचाता हुआ इधर उधर खेलता रहता तो ब्राह्मण उसे दंड देता। लेकिन सोम ने नहीं सुना और उत्सुकता से ब्राह्मण एक छड़ी खींचता और उसके पीछे दौड़ता। अपने दुर्स्वप्न में डूबे ब्राह्मण ने अपने बिस्तर के पास पड़ी छड़ी को उठा लिया। उसने डंडे से हवा में वार करना शुरू कर दिया। ऐसा करते समय उसने मिट्टी के बर्तन को छड़ी से तोड़ दिया। बर्तन टूट गया और सारा चावल उसके ऊपर गिर गया। ब्राह्मण ये जानकर जाग गया कि वो पूरी स्थिति का सपना देख रहा था। उसके सारे सपने एक ही बार में टूट गए। कहानी की नीति: हमें अकारण ही अधिक स्वप्न नहीं देखने चाहिए और लालचवश व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें अपना ध्यान अपने काम पर लगाना चाहिए, न कि अपने। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था, जो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए जाना जाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन उनका दिल भी उससे बहुत प्यार करता था क्योंकि वह उनके साथ न्याय करता था। पर एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक छोटा चतुर खरगोश जिसका नाम चीकू था, उसने देखा कि जंगल के कुछ हिस्सों में पानी की कमी हो गई है। ये स्थिति सभी जानवरों के लिए बड़ी परेशानी लेकर आई थी। सभी जानवर आपस में बातें करने लगे कि इस समस्या का कैसे हल निकाला जाए। शेर भी इस चिंता में शामिल हो गया और उसने जानवरों की सभा बुलाई। सभा में शेर ने घोषणा की, हमारे जंगल को इस कठिन समय से निकालने का एकमात्र तरीका है कि हम सब मिलकर कोई उपाय खोजें। सभी जानवरों ने अपनी राय दी,
लेकिन किसी के पास ठोस योजना नहीं थी। चीकू खरगोश को एक विचार आया। उसने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से एक योजना बनाई। चीकू ने सोचा, यदि हम जंगल में एक कृत्रिम तालाब बनाएं और उसमें पानी भरने का इंतजाम करें, तो हमारे पास पानी की कमी नहीं रहेगी। शेर ने चीकू की बात ध्यान से सुनी और उसे अपनी योजना आगे बढ़ाने की अनुमति दी। चीकू ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। उसने सबसे पहले पक्षियों से मदद मांगी। तोते और मैना ने अपने पंखों में पानी भर भर कर तालाब में डालना शुरू कर दिया। हाथी और भालू ने तालाब को गहरा किया ताकि उसमें ज्यादा पानी समा सके। चीकू की लगन और मेहनत देखकर सब जानवरों ने उसकी मदद की और जल्द ही जंगल में एक बड़ा और सुंदर तालाब तैयार हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जंगल में एक भयंकर आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और जानवरों में अफरा तफरी मच गई। उस समय चीकू ने फिर अपनी बुद्धिमानी दिखाई। उसने शेर से कहा, हमारे तालाब का पानी हमें इस आग से बचा सकता है। यदि हम सभी मिलकर पानी को छिड़कें, तो आग बुझ सकती है। शेर ने तुरंत चीकू की बात मानी और सब जानवरों को तालाब से पानी निकालकर आग पर डालने का निर्देश दिया। सभी ने मिलकर तालाब से पानी भर भर कर आग पर डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आग बुझने लगी और जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। इस घटना के बाद शेर ने चीकू को धन्यवाद दिया और उसे जंगल का नया मित्र घोषित किया। शेर और चीकू की दोस्ती की मिसाल जंगल में हर कोई देने लगा। चीकू की चतुराई और साहस ने सबका दिल जीत लिया और वह सबके लिए प्रेरणा बन गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, यदि हम चतुराई और एकजुटता से काम लें तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। आइए आज पढ़ते हैं हिंदी की शानदार कहानी, जिसका शीर्षक है काकी। एक दिन बड़े सवेरे जब रामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेरकर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब रामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। ये बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर एक ही 2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्तल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था।
इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पावे। पतंग आए, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब ये बात ₹1,00,000 की सुझाई गई है, परंतु कठिनता ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से ₹1 निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, एक रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से ₹1 निकाला है। भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाला। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे, इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थी। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चुहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थी। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी न, तो लो आज से यही हमारी पुत्री है, इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वो उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए,
नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही न कर दी। वह बोली, पिताजी, ये तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया व अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया व बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दें। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया व बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वो उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया व बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में 4 मित्र रहते थे। उन चारों का स्वभाव काफी अलग था, किंतु वे पक्के दोस्त थे और किसी एक की मुश्किल में सभी मिलकर मदद करते थे। वे 4 मित्र थे, चूहा, कौवा, हिरन व कछुआ। एक दिन चूहा, कौवा व हिरन पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक चीखने की आवाज सुनाई दी। ये तो उनके मित्र कछुए की आवाज थी। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरन ने कहा, अरे अब हम क्या करेंगे? चूहे ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। सारे दोस्तों ने मिलकर सब तय कर लिया। हिरन शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही देखते यूं गिर गया मानो मर चुका हो। इसी दौरान कौवा वहां पहुंचा और हिरन का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। शिकारी जाल उठा
कर घर की तरफ चलाए तो उसकी नजर जमीन पर पड़े उस हिरन और कौवे पर पड़ी। वो मृत हिरन को देख झूम उठा। वाह, यहाँ तो हिरन मरा पड़ा है। इसका स्वादिष्ट मांस तो कई दिनों के लिए काफी होगा। वो कछुए वाला जाल नीचे रख कर हिरन के पास गया। तभी झाड़ियों के पीछे छिपे चूहे ने आकर जाल कुतर दिया व कछुए को आजाद कर दिया। वह धीरे धीरे चलकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। कोई ने कछुए को आजाद देखा तो जोर से कांव कांव करके उड़ गया। हिरन भी उठकर तेजी से दौड़ा। शिकारी उसे भागता देख सन रह गया। वो मन मसोसते हुए कछुए के पास लौटाए तो वहाँ कुतरे जाल के सिवा कुछ नहीं था। कछुआ भी गायब था। उसने सोचा, काश मैंने इतना लालच न किया होता। चारों दोस्त अपनी योजना की सफलता से बेहद खुश थे। उनकी योजना ने सभी मित्रों की जान बचा ली थी। उन्होंने कसम खाई कि वे भविष्य में भी वैसे ही एक होकर रहेंगे। शिक्षा एकता में बल है, इसलिए हमें हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक बरगद का विशाल पेड़ था। पेड़ पर नर व मादा कौआएं अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुछ दिन बाद वहां एक सांप खोखल में घर बनाकर रहने लगा। जब कोई भोजन की तलाश में निकल जाते तो सांप उनके घोंसले में से अंडों से निकले छोटे छोटे बच्चे खा लेता। ऐसा 2 बार हुआ। कौओं को बहुत दुख हुआ। मादा कौए ने कहा, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये सांप यहाँ रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। नर कौए को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। आखिर में उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ की सलाह लेने की सोची। वे गीदड़ के पास गए और सारी परेशानी बताई। गीदड़ बोला, चिंता करके सांप से छुटकारा नहीं मिल सकता। शत्रु को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाओ। चतुर गीदड़ ने पल भर सोचा और फिर उनके शत्रु को खत्म करने की शानदार योजना बता दी। अगली सुबह कौवा व कौवी उड़ते उड़ते नदी किनारे पहुँचे, जहाँ रानी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने आती थी। वे अपने कपड़े तथा गहने उतारकर पानी में उतरी। कुछ ही दूरी पर खड़े दरबान सामान की देख रेख कर रहे थे। कौवी ने रानी का हार उठाया व उड़ गई। कौवा उसके पीछे जोर जोर से कांव कांव करता उड़ा, ताकि दरबानों का ध्यान उस तरफ चला। दरबानों ने उन्हें हार ले जाते देखे तो तलवारें तथा भाले चमकाते पीछे भागे। जल्द ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कौए ने हार को सांप के बिल में फेंक दिया। उन्होंने एक लंबी लाठी की मदद से हार निकालने की कोशिश की। सांप छिड़ गया व पुकारता हुआ बाहर निकला। दरबान डर गए व उसे लाठी से पीट पीट कर मार दिया। फिर वे हार लेकर चले गए। कौवा व कौवी सांप को मरा देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चतुर गीदड़ को अपनी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वे अपने बच्चों के साथ एक बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा चिंता से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी।
जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वही बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्याओं को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो ये झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उससे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वो लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, ये टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। ये सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे,
पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्दयी शेर जंगल का राजा था। वह अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता। जंगल के सभी जानवर भयभीत रहते थे। एक दिन सभी जानवर उसके पास एक सुझाव लेकर गए। उनमें से सबसे चालाक लोमड़ी ने प्यार से कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं, हम आपके सेवक हैं। हमारा एक सुझाव है। आप बूढ़े और कमजोर हो रहे हैं तो आप घर पर क्यों नहीं रहते? हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज आपका भोजन बनने के लिए पहुंच जाएगा। अब आपको और शिकार नहीं करना पड़ेगा। हम भी चैन से रहेंगे। शेर को सुझाव पसंद आ गया। वो गरजा, अगर तुम जानवर नहीं भेज सके तो मेरी जितनी मर्जी होगी उतने जानवर मारूंगा। जानवरों ने कहा, महाराज, हम अपना वचन निभाएंगे। उस दिन से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में जाता व शेर उसे खा लेता। एक दिन खरगोशों की बारी थी। एक छोटे खरगोश को जाने के लिए कहा गया। वह बहुत चतुर था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि शेर सबको मारकर खाता रहे। गुफा की ओर जाते समय उसने बचने का उपाय खोज ही लिया। वो वहां धीरे धीरे चलते हुए काफी देर से पहुंचा। शेर गुस्से में था। खाने के लिए छोटा सा खरगोश देखते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। वह गरजा, तुम्हें किसने भेजा? तुम मेरे खाने के लिए काफी छोटे हो और देर से भी आए हो। मैं बहुत भूखा हूँ। नन्हे खरगोश ने सलाम ठोका, महाराज, कृपया मेरी बात सुनिए। मेरे साथ 5 और खरगोश भेजे गए थे, पर रास्ते में एक शेर मिला। उसने उन्हें खा लिया। उसने कहा कि वह जंगल का राजा है। मैं किसी तरह बचकर निकल आया। दूसरा शेर कहाँ है? वह दूसरा शेर दहाड़ा। खरगोश शेर को जंगल में बने कुएं के पास ले गया। वहाँ उस कुएं में रहता है। आपको इस तरफ आता देखकर छिप गया। खरगोश ने एक कुएं की ओर इशारा किया। खरगोश ने शेर को नीचे की ओर देखने को कहा। शेर ने पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई देखी। वह गुस्से से दहाड़ा। कुएं से और भी जोर से दहाड़ने की आवाज आई। अपनी ही दहाड़ की गूंज सुन कर शेर को लगा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। वह दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया। वह कुएं में डूब गया और बाहर नहीं निकल सका। चतुर खरगोश खुशी खुशी घर लौट गया। उसने अपनी हिम्मत और चतुराई से जानवरों की जान बचा ली थी। शिक्षा, बल से बुद्धि श्रेष्ठ है। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसने घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता और रोज के काम के लिए एक गधा रखा हुआ था। वह गधे की पीठ पर काफी बोझ लादा करता था। एक रात धोबी घर में चैन की नींद सो रहा था। तभी एक चोर आ पहुंचा। धोबी का गधा और कुत्ता आंगन में बंधे हुए थे। उन्होंने चोर को अंदर जाते देखा, पर कुत्ते ने मालिक को चौकन्ना नहीं किया। गधे ने उससे कहा, मित्र, यह तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मालिक को चोर के आने की खबर दो। तुम उसे उठाते क्यों नहीं?
कुत्ते ने चिढ़कर कहा, तुम परवाह मत करो, पता है मैं दिन रात घर की पहरेदारी करता हूँ, पर मालिक के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। अच्छा है, चोरी होने दो, उसे नुकसान होगा, तब मेरी कद्र पता चलेगी। गधा कुत्ते की बात से सहमत नहीं था। उसने उसे समझाने की कोशिश की। सुनो दोस्त, नौकर को इस तरह शर्तें लगाकर अपने काम को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मालिक को इस समय तुम्हारी जरूरत है। पर अड़ियल कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी सलाह को अनसुना कर बोला, तुम कृपया मुझे पाठ मत पढ़ाओ। तुम्हें नहीं लगता कि मालिक को भी अपने नौकर की देखभाल व कद्र करनी चाहिए? गधा काफी परेशान था। वह दोबारा कुत्ते से बहस करने नहीं गया। हालांकि उसे लगा कि इस समय उसे मालिक की मदद करनी चाहिए। उसने कुत्ते से कहा, मूर्ख जानवर, अगर तुम मालिक को नहीं उठा रहे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गधे ने पूरी तेजी से रेंकना शुरू कर दिया। धोबी गहरी नींद से जाग गया और हाथ में छड़ी लेकर बाहर आया। जब उसने देखा कि कुत्ता चुपचाप बैठा है और गधा जोर जोर से रेंक रहा है, तो उसे लगा कि गधे ने उसकी नींद में खलल डालने के लिए ऐसा किया है। वह अपना आपा खो बैठा और गधे को बड़ी बेरहमी से पीटने लगा। बेचारे गधे ने वहीं दम तोड़ दिया। शिक्षा, अपना काम करो और बिना मांगे सलाह मत दो।